हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ रोशू व्लॉग्स। आज का व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दुबई। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात में कोई मजाक नहीं है, तो आप भी हमारे साथ चलिए और हमारे साथ सैर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जाकर मैं च्युइंगम ले, क्योंकि जब तक मेरा खच्चर की तरह मुंह ना चले मुझे सुकून नहीं आता। आते साथ ही वापस तो हमारी रवानगी का वक्त हो गया। अपना बैग पकड़ा और घर से निकल के साथ ही साथ इन खूबसूरत मनाजिर को भी अलविदा कह दी। और दोस्तों, मेरा इतना रोब है कि जब भी मैं गाड़ी में बैठा तो हमसे ये टिकट ही नहीं लेते। देखा कैसे हमें जाने दिए, है कि नहीं रोब फिर आपके भाई का। सोचा कि रास्ते में एक आपको भी अपनी हसीन शक्ल का दीदार करवा दूं। और देखते ही देखते हम लोग लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इसके बाद अपना सामान पैक करवा और सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आखिरकार इन्होंने हमें हमारा बोर्डिंग पास दे दी और फाइनली हम बैठ गए। ये आ गया जी हमारा जहाज, जिसमें भी हमने बैठ कर जाना। और मेरे पेट में अभी से गुदगुदी शुरू हो गई है। मेरे टेट शरीर में डंकिन डोनट्स देखे तो कहा यार प्राण भी कुछ खवा, वो भी तेरे नाल है। तो मैंने यहाँ से जल्दी से इसको चाय और डोनट्स लेकर खिला दिया। और एयरपोर्ट पर बैठे बैठे सबको स्ट्रीक भेज कर मैंने उनका जीना हराम कर दिया। कुछ देर बाद ही बोर्डिंग ओपन हो गई। मैंने सोचा कि सबसे पहले जहाज में जाके मैंने बैठना, क्योंकि मैंने तो सबको स्ट्रीक्स भेजनी है। और जैसे ही जहाज चलने लगा मेरा फौरन पेट खराब हो गया। मैंने तो एयर होस्टेस को कहा मैं गो टू वॉशरूम, कहते चुप करके बैठ जाऊँ। और एकदम से जहाज ने तेज रफ्तार पकड़ ली। और इतनी तेज रफ्तार, जैसे जैसे जहाज की स्पीड तेज हो रही थी मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी कि एकदम से जहाज ने हवा में उड़ान भर ली। और यार मेरे ख्याल से जहाज का सिर्फ यही वक्त अच्छा होता है जब जहाज हवा में उड़ान भरता है और बादलों में चला जाए। जैसे ही जहाज आसमान में चला जाता है मेरे कानों में इतनी हमेशा शदीद दर्द होने लग जाती कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन इस दफा मैं भी कान बंद करने वाले आलात साथ लेके गया था। अभी कुछ देर का सफर ही गुजरा था कि हमें जहाज में खाना मिल गया, जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए इसको आपके सामने अनरैप करते हैं कि क्या था। तो इसमें हमारे पास थे चावल और साथ में हमारे पास था व्हाइट चिकन, साथ में थी एक डेनिश पेस्ट्री और उसके बाद था हमारे पास एक वनीला केक। तो चलिए इसको जल्दी से खाते हैं। कुछ देर में ही चावल मेरी हलक में फंस गई तो एयर होस्टेस ने मुझे जूस दे दी। और एयर होस्टेस को पता था रोशाना के खाने के बाद हमेशा चाय पीता है, इसलिए जल्दी से चाय भी बना दी। खाना खाने के बाद अभी मैं पुरसुकून नींद सोया ही था कि मेरे मुंह पे ऐसी धूप पड़ी जैसे किसी मुजरिम के मुंह पे पुलिस की टॉर्च पड़ती है। खिड़की खोलकर बाहर देखा तो इस वक्त हमारा जहाज 36,000 फुट की बुलंदी पर बादलों से भी ऊपर उड़ान कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। जहाज में बैठे बैठे मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा यार ये गेम ही खेलूं। अगर जिसने खेली मुझे कॉमेंट में लाजमी बता। पायलट ने जहाज इतनी तेजी से उड़ाया कि वक्त मुकर्रर से 30 मिनट पहले जहाज दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर गया और हम लोग आखिरकार यहाँ से बाहर निकले। यार दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप लोग चल चल कर थक जाते हो, लेकिन ये एयरपोर्ट खत्म होने का नाम नहीं लेता। और मैं इतना शदीद थक गया चल चल के, और मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र है हम लोग बाहर निकल गए। लेकिन फिर मालूम हो गया अभी तो भाईजान ट्रेन में बैठ के असल एयरपोर्ट वाली साइड पर जाने हैं। और ये ट्रेन मैं कहता हूँ यार इनकी क्या जबरदस्त ट्रेन थी, मजा आ गया। आखिरकार हम लोग अपना सामान पूरा करके दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले तो एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो नजारे बिल्कुल तब्दील हो चुके। हमें बाहर निकलते निकलते शाम और अंधेरा दोनों हो चुका था और मैं काफी ज्यादा थक गया था। घर पहुंचते साथ ही मैंने शीशे में एक अपनी सिर्फ स्ट्रीक बनाई और इसके बाद मेरी बस होगी। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।